आदाब दोस्तों। अगर आप फ़िल्मों के शौकीन हैं, पुरानी हिंदी फ़िल्मों के शौकीन हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने मुग़ल-ए-आज़म ना देखी हो। फ़िल्म मुग़ल-ए-आज़म में अनारकली की खूबसूरती, बादशाह अकबर का जाहो-जलाल और सलीम की हठधर्मी देखकर आप देर तक उस फ़िल्म में ना डूबे रहे हों, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये फ़िल्म ऐसी फ़िल्म है जिसने न सिर्फ़ हिंदुस्तानी अवाम बल्कि दुनिया भर को अपने जादू के असर में बांध लिया था। इस फ़िल्म में अनारकली की कहानी को हम में से कितने ही लोग एकदम सच्ची कहानी मानकर दुखी होते रहे। अब जब इतिहास पर हम लोग नज़र डालते हैं, तो पता चलता है हम बेवजह ही दुखी होते रहे। मुगलों की आन बान और शान उनकी बनाई इमारतों में आज भी झलकती है। दुनिया भर को इन इमारतों की खूबसूरती अपनी तरफ खींचती है। न सिर्फ ये इमारतें बल्कि मुगलों के इन महलों से जुड़े किस्से कहानियों को जानने सुनने का रुझान और चाव भी हिंदुस्तान और बैरूनी ममालिक में रहा है। इसी चाव के नतीजे में मुगलों के किस्सों पर हिंदुस्तानी सिनेमा में भी कुछ बेहतरीन फिल्में बनी। नज़र के सामने तस्वीर आए आगरा और लाहौर के किलों में शाहजहां के बनवाए शीश महल की, तो बरबस फिल्म मुग़ल-ए-आज़म में मधुबाला के ऊपर फिल्माए गए उस मशहूर गीत और रक़्स की याद आ जाती है, जिसने मुग़लिया शान शौकत को जैसे फिल्मी पर्दे पर जिंदा कर दिया था। हालांकि तारीखी एतबार से शीश महल का वो सेट उस फिल्म में मिसफिट था। फिल्म मुग़ल-ए-आज़म में दिखाया गया था कि लाहौर के किले में बादशाह अकबर के ज़माने में शीश महल था, जिस शीश महल में अनारकली का वो आखिरी वाला डांस होता है। हालांकि ऐतिहासिक रूप से ये बात सही नहीं है, क्योंकि लाहौर के किले में अकबर ने शीश महल नहीं बनवाया था। शीश महल अकबर के ज़माने में वहाँ पर था ही नहीं। लाहौर के किले में शीश महल बनवाया था अकबर के पोते शाहजहां ने अपनी बादशाहत के ज़माने में। बहरहाल ये तो फिल्म बनाते समय या कहानी लिखते समय रचनात्मक स्वतंत्रता लेने की एक छोटी सी मिसाल है। लेकिन हमारे यहाँ की फिल्मों में, खासकर इतिहास के नाम पर दिखाई जाने वाली फिल्मों में, कई बार ऐसी बातें शामिल रहती हैं जिनका सच्चाई से दूर दूर तक का वास्ता नहीं होता। मुग़ल-ए-आज़म में भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं। खैर, इसे क्या कहिए कि मुग़लिया दौर पर बनी फिल्मों ने हमें लुत्फ़ अंदोज़ तो बहुत किया और एक दौर इन कहानियों को सच्चा मानते हुए गुजर गया, पर तारीख़ी मयार पर वो फिल्में झूठी साबित होती हैं। बादशाह अकबर की बीवी का नाम जोधाबाई था या नहीं? सलीम की बीवी का नाम क्या था? कहीं वो जोधाबाई तो नहीं था? अनारकली नाम का कोई कैरेक्टर इतिहास में कभी था या नहीं? इन तमाम बातों पर इतिहास में इतना ज़्यादा कंफ्यूजन है कि हम किसी एक नतीजे पर पहुंच ही नहीं पाते। बहरहाल, जब हम काफ़ी सारे एविडेंसेस को, काफ़ी सारी बातों को देखते हैं, तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि शायद इतिहास में अनारकली नाम का कोई कैरेक्टर था ही नहीं। जिस कैरेक्टर को आज अनारकली समझ लिया गया है, वो कैरेक्टर हकीकत में कोई और था। वो कौन था? चलिए इस पर बात करते हैं। बात सही है कि मुग़ल रिकॉर्डों में अकबर की पत्नी और जहांगीर की माता के लिए कहीं भी जोधाबाई का नाम नहीं लिखा गया है, बल्कि जहांगीर की माता का नाम हीर कुंवर और हरखाबाई यही लिखे गए हैं, या फिर अकबर से विवाह के बाद रखा गया नाम मरियम उज़ ज़मानी ये बताया गया है। अकबर की राजपूत पत्नी के लिए पहली बार जोधाबाई नाम का उल्लेख 19वीं शताब्दी के इतिहासकार जेम्स टॉड द्वारा किया बताया जाता है, पर इतिहास के दूसरे साक्ष्य बताते हैं कि जोधाबाई अकबर के बेटे जहांगीर की यानी सलीम की रानी का नाम था, न कि अकबर की पत्नी का। ऐसा ही कन्फ्यूज़न अनारकली के चरित्र को लेकर है, बल्कि यहाँ कन्फ्यूज़न ज़्यादा ही है। कुछ यूरोपीय इतिहासकारों के मुताबिक अकबर के बेटे दानियाल की माँ शरफुन्निसा या नादिरा बानु बेगम ही
अनारकली थी, कोई और नहीं। यानी अनारकली अकबर की बीवी थी, सलीम की प्रेमिका नहीं। अंग्रेज यात्री विलियम फिंच ने 1611 ईस्वी में लाहौर में एक मकबरे का जिक्र किया था कि अकबर ने अपनी एक पत्नी जो दानियाल की मां थी उसको सलीम से नज़दीकी के कारण दीवार में चिनवा दिया था। इसके कुछ साल बाद एडवर्ड टेरी ने किस्सा ये लिखा था कि सलीम ने अकबर की एक पत्नी के साथ बदसलूकी की, जिससे बाप बेटे के रिश्ते बिगड़ गए थे। रॉयल फैमिलीज के शादीशुदा रिश्तों के बारे में इसी तरह के अंदाजे लगाकर चटपटे किस्से बनाना अंग्रेजों का शगल था। इन कंफ्यूजन्स को और ज़्यादा बढ़ाती है लाहौर में मौजूद अनारकली इलाके की एक मज़ार, जिस कब्र पर सलीम के नाम के साथ फारसी में ये लिखा है कि काश मैं अपने महबूब का चेहरा एक बार फिर देख पाता तो ता क़यामत खुदा का शुक्र अदा करता जाता। आगे लिखा है मजनू सलीम अकबर और तारीख लिखी है 1599 ईस्वी की। लोग कहते हैं कि दीवार में चिनवाई हुई अनारकली की याद में ये शेर सलीम ने उकेरवाया है, लेकिन हिस्टोरिकल एविडेंस बताते हैं कि 1599 ईस्वी में सलीम की एक बीवी साहिब जमाल की मौत हुई थी लाहौर में। साहिब जमाल अकबर के दूध शरीक भाई जैन खान कोका की बेटी थी और सलीम ने 1586 ईस्वी में साहिब जमाल से प्रेम विवाह किया था। और जो मकबरा अनारकली के नाम से मशहूर है वो दरअसल साहिब जमाल का ही मकबरा है। खैर, मुग़ल आज़म में दिखाई गई अनारकली की कहानी, जिसका थोड़ा सा हिस्सा यानी दीवार में चिनवाने वाला हिस्सा विलियम फिंच के किस्से से लिया गया है और फिर अनारकली को सलीम की प्रेयसी बताया गया है। इस कहानी को सबसे पहले लखनऊ के एक नावलिस्ट अब्दुल हलीम शरार ने अपनी कल्पना के सहारे लिखा था। बाद में इसी कहानी में थोड़ी फेरबदल करके प्ले राइटर सैयद इम्तियाज़ अली ताज ने 1922 में वो प्ले लिखा जिसको अनगिनत बार स्टेज पर अदा किया गया और फिल्मों का ज़माना आने पर इसी कहानी पर सुपरहिट मुग़ल आज़म समेत भारत पाकिस्तान में कई फिल्में बनी और हिंदुस्तान की जनता इस कहानी को सच्चा मानकर हैरानकुन और लुत्फ़ अंदोज़ होती रही। लेकिन हकीकत को देखें तो नादिरा, जिसे फिल्म में अनारकली बताया गया, वो असल में अकबर की बीवी थी और सलीम की बीवी साहिब जमाल, जिसके मकबरे को अनारकली का मकबरा कहा जाता है, वो साहिब जमाल ग़ुलाम नहीं थी, बल्कि शायद अकबर की बीवी नादिरा एक ग़ुलाम थी। अनारकली नाम भी बाद में कल्पना से जोड़ लिया गया है। ऐतिहासिक स्रोतों में अनारकली नाम की कोई रक्कासा या रानी नहीं मिलती। शायद मकबरे के चारों तरफ गुलनार के फूलों का बाग होने की वजह से इस इलाके को अनारकली बाग का नाम दिया गया था, जिसे बाद में लोगों ने किसी लड़की का नाम समझ लिया था। फिल्म मुग़ल आज़म में दिखाया गया था कि